सरस्वती को नमन करता हूं। मां गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की ओर से बिहार के बिछड़े हुए भाई झारखंड को सलाम पेश कर रहा हूं। स्वीकार करें। अल्ताफ जिया साहब यहां बैठे हैं। भाई की इतनी अद्भुत निजामत और मिन्हाज साहब का हुक्म था तो मेरी हाजिरी हुई है। झारखंड वालों, मुझे नहीं मालूम आप इससे पहले क्या सुन रहे थे, इसके बाद कैसे क्या सुनेंगे। 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे। और मेरे नौजवान भाइयों, अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, अगले 2 मिनट के बाद इस जगह का तापमान देखिएगा। 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया तारीख गवाही देगी। हम यहां जिस देश में पले बड़े हैं, इतना आसान नहीं था। 250 वर्षों का संघर्ष रहा, जिसके बाद हमने 29 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया। इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। क्या कहने? तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। क्या कहने? वाह 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 वाह। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। भाई मेरे भाई, मैं आपसे मुखातिब हूं। इस मुल्क का इतिहास पलट कर देखिएगा। जब ये मुल्क पैदा हो रहा था, जन्म ले रहा था, एक शख्स खड़ा हुआ पश्चिम भाग में और उसने अपना हाथ उठाया, कहा मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना। और उस पार से आवाजें बुलंद हुई, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके भोले भाले बुजुर्गों ने अपनी गठरियां बनाई, अपना सामान बांधा, उसे अपने सर पर रखा और उस पार जाने के लिए तैयार हुए। तभी अचानक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी दाढ़ी को अपने आंसुओं में भिगोकर एक बुजुर्ग खड़ा हो गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और कहने लगा, कहां जा रहे हो इस मुल्क के मुसलमानों? इस जमीन में तुम्हारे बुजुर्गों का इतिहास दफन है। तब आप ही के तरह किसी नौजवान ने खड़े होकर उनसे पूछा कि मौलाना साहब, आज आप यहाँ हैं, महात्मा गांधी हैं, कल जब आप लोग नहीं होंगे, हमारी टोपी पर, हमारी दाढ़ी पर, हमारे इबादत के तौर तरीकों पर कोई सवाल उठाएगा तो हम किसके पास जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, मैं रहूं या ना रहूं, इस देश का संविधान तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। मैं उस संविधान की तर्ज पर बोल रहा हूं, मैं उस संविधान की तर्ज पर बोल रहा हूं। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद अपूर्व भाई, बाबा बाबा। एक दफा जोरदार इस्तकबाल होना चाहिए भाई, तालियां बजा के, जोरदार बजाइए तालियां आप। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं। जी। आपकी मोहब्बत हम तक जो आर्थिक रूप से पहुंचनी थी, वो मिन्हाज साहब हम तक पहुंचा चुके हैं। अब अगर कोई यहाँ कुछ लाना चाहता है तो उतने की किताबें खरीदिएगा और कल गरीब बच्चों में बांट दीजिएगा। मेरे यहाँ आने का हक वसूल हो जाएगा, क्योंकि आज इल्म की जरूरत है। मैंने जो वाक्य आपको सुनाया,
नदीम फर्रुख साहब एक जगह ये वाकया सुना रहे थे, मैंने सुना और जब मेरा नंबर आया मैंने उस दिन उनसे माइक पर कहा था, चार पंक्तियां अब मुझे बताइएगा झारखंड की, आप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे कहा कि ये हमारा इतिहास बताता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि संविधान आपके लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन शायद उस समय हम न रहे होंगे, नहीं तो मौलाना साहब ये भी कहते कि कभी गोड्डा की सरजमीन पर खड़ा होकर कोई अपूर्व विक्रम शाह, कोई प्रतिभा यादव, कोई पांडे, कोई तिवारी, कोई शुक्ला ये भी कह रहा होगा कि ये सूर कबीर तुलसी की पाती हाकिम का फरमान नहीं है, और दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान क्या कहने। की बाती हाकिम का फरमान नहीं है, दिल्ली जैसा दिखलाती वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है। मोहब्बत के शागिर्द हैं ये, नफरत के उस्ताद नहीं है। अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। क्या कहने, जिंदाबाद भाई। अशफाकुल्लाह खान के बेटे जिन्ना की औलाद नहीं है। लेकिन अगर अल्ताफ जिया यहां बैठे हैं तो वो ये जानते हैं कि बहुत आसान होता है किसी हिंदू शायर के लिए खड़े होकर कुरान से कोट करना और तालियां बजवाना। मैं उसके लिए नहीं आया हूं।